ये इंडिया की टीम नहीं पकड़ी जाएगी दुबई में। क्या शानदार प्लानिंग की थी रोहित शर्मा ने। बीसीसीआई को क्रेडिट दूंगा। स्पिनर्स इतने ज्यादा आपने टीम में डाले और ऑन द डे आज वरुण चक्रवर्ती की बारी थी, उन्होंने पंजा लगाया और आपके दोनों फास्ट बॉलर साइड पे खड़े होके अपने 4-4 ओवर डाल के सिर्फ चुप करके तमाशा देख रहे थे, क्योंकि आज गेम कंट्रोल कर रहा था इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेटें, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें, जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की। इंडिया सेमीफाइनल में तो पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन आज यह तय होना बाकी था कि सेमीफाइनल में भारत किसको फेस करेगा। अब बड़ा सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है। इंडिया में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ये जीत बहुत मुबारक हो। इस मैच पे आगे बात करने से पहले, सेमीफाइनल्स पे बात करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपसे करनी है, और मैं इंतजार कर रहा था एक बड़े मैच का कि एक बड़ा मैच आए तो हम ये बात करें, क्योंकि बड़ा मैच जब खत्म होता है तो ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं। सारी जिंदगी आपको ये बात काम आएगी। हम अक्सर अपने किसी रिलेटिव के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ हॉस्पिटल जाते हैं उसके ऑपरेट के लिए, और उसके ऑपरेट से पहले हमें एक स्लिप दी जाती है कि इसके ऊपर दवाइयां लिखी हुई हैं, आप जाके ये मेडिसिन ले आए, ये ऑपरेशन वाली मेडिसिन है। हम क्या करते हैं, वो मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं, हम जो हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, हम जाके उनको अपनी पर्ची दे देते हैं। वो मेडिकल स्टोर के अंदर जो भाई होते हैं वो हमारी दवाइयां देख के हमें दवाइयां देते हैं। हमें थोड़ी दवाइयां मैच करनी आती हैं, सो हम दवाइयां पकड़ के अंदर ऑपरेशन थिएटर में दे देते हैं। लेकिन 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक बड़ी अजीब चीज हुई, और मेरी ना एक बड़ी पुरानी आदत है दवाइयां मैच करने की। मैं दवाइयां पढ़ता होता हूं। अक्सर सुनने में आता है कि डॉक्टर्स की गफलत की वजह से या गलत इंजेक्शन की वजह से अक्सर पेशेंट अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जब मैंने वो ऑपरेशन की दवाइयां मैच की तो बेसिकली मेरे पास किसी और की मेडिसिन थी। अब वो सारी ड्रिप्स वगैरह होती हैं, अगर वो गलत दवाइयां मेरे पेशेंट को लग जाती तो कौन जिम्मेदार था। आप जब भी कोई मेडिसिन लो उसको मैच करो। आज मैं एक मेडिकल स्टोर गया एक नॉर्मल सी कोई दवाई लेने बुखार की, और मुझे दोबारा दूसरी दवाई दी गई जो दूसरा फॉर्मूला था। अब ये जो फार्मेसी वाले होते हैं ना, हमारे पाकिस्तान इंडिया दोनों मुल्कों में, इनमें से कुछ लोग क्वालिफाइड होते हैं लेकिन ज्यादातर बस अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। तो ये दोनों बातें आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने कोई मेडिसिन लेने जाना है, यार पढ़ना है, 5 सेकंड लग जाएंगे, दवाई मैच करनी है कि ये दवाई सेम है। मिसाल के तौर पे अगर आप पेनाडोल लेने गए हैं, एक बेसिक मिसाल दे रहा हूं, और दूसरा आपको पेनाडोल एक्स्ट्रा दे रहा है, आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, आपको पेनाडोल ही चाहिए, तो जरा मैच करनी है कि ये मेडिसिन ठीक है। क्योंकि एक गफलत, एक नेग्लिजेंस किसी एक इंसान की जान जा सकती है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। मैच पे वापस आते हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, और कहीं ना कहीं वो एक बड़ी स्मार्ट मूव थी। हालांकि शाम को बॉल बहुत अच्छा आता है दुबई में बल्ले पे, उस लिहाज से भी अच्छी मूव थी, लेकिन स्मार्ट मूव क्यों थी? जब 6-7 दिन का गैप होता है ना, तो दुनिया की कोई भी टीम हो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है जरा अपने जोन में वापस आने के लिए। ये जो 6-7 दिन का गैप था, और 2 दिन से हम ये खबर पढ़ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को, दोनों को दुबई ट्रैवल करना पड़ गया, और उनको पता नहीं था कि हम में से कौन दुबई में अपना सेमीफाइनल खेलेगा और कौन लाहौर में खेलेगा। एक सेमीफाइनल दुबई में है, एक लाहौर में है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा दुबई में, और दूसरा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होगा लाहौर में। अब पता ही नहीं था कि इंडिया किससे सेमीफाइनल खेलेगा, सो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों को ट्रैवल करा दिया गया दुबई। अब वो वहां पे पिट रहे होंगे कि यार हमारा क्या कसूर है, हम क्यों जाएं। और ये ना
एज ए फैन आपको समझना है, मैं ये बात नहीं कह रहा कि इंडिया को कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज है, मैं उस जोन में नहीं जाना चाह रहा। मुझे पता है कि पास्ट में ऐसी बातें पाकिस्तान से ही निकल के आई हैं, और मैं हमेशा इन बातों पे तनकीद भी करता हूं, इनको क्रिटिसाइज भी करता हूं। जब ऐसी स्टेटमेंट आई कि ये दो दो बॉलें यूज कर रहे हैं, हमने कहा यार ये क्या बकवास स्टेटमेंट है। हमने हमेशा गलत बातों को यहां पे बताया कि ये गलत बातें हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि एक इंडिया की टीम है जिसको हर आईसीसी टूर्नामेंट में कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है, सारे ट्रैवल कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, आप गर्मी से सर्दी, सर्दी में गर्मी, आप घूम फिर रहे हैं सारी टीमें। एक टीम सुकून से अपने होटल में बैठी हुई है, एक ही बेड है उनका, एक ही होटल है, सेम जगह प्रैक्टिस करने जाते हैं, सुकून में है। इससे पहले आप 2024 में चले जाएं, T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में, वहां वेस्ट इंडीज के लोकल्स इतना गुस्सा थे कि यार सुबह सुबह क्यों है T20 मैच, ताकि इंडिया में पीक टाइम पे रात को दिख सके। आई अंडरस्टैंड आई बॉल्स, लेकिन भाई जहां पे वर्ल्ड कप हो रहा है वहां की आवाम का भी तो सोचो ना। इससे पहले 2023 में चले जाएं, वहां भी पहले से फाइनल होता है कि इंडिया ने क्वालिफाई किया तो इंडिया यहां खेलेगी। ये इंडिया को पहले क्यों पता होता है कि हमारी चीजें फिक्स हैं। फिक्स से मेरा मतलब है कि उनको पहले से ही पता होता है कि हमने कहां खेलना है। इतना बड़ा एडवांटेज, इंडिया क्रिकेट की बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन क्या आप खेल में उनको इस तरह फायदे देने शुरू करेंगे? आज साउथ अफ्रीका की टीम 13-14 घंटों के बाद वापस आ रही है। वो बेचारे अभी जाके उन्होंने कमर भी सीधी नहीं की होगी, वो वापस आ रहे हैं, क्या कसूर है उनका? तो ये जो आईसीसी है, ये थोड़ी सी अब शर्म कर ले। आपने 6-7 दिन का, हफ्ते का गैप रख दिया इंडिया न्यूजीलैंड की गेम में। ये स्केजुलिंग में प्रॉब्लम है। इंडिया पाकिस्तान का गेम आप 28 को करा लेते, ये बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते थे, लेकिन पता नहीं कोई आवाज क्यों नहीं उठाता बाकी टीमों से। मैं मानता हूं जो मेजर चंक है वो इंडिया बना के देता है, लेकिन गेम को यार ना छेड़ो, पैसे बांटो, गेम को ना छेड़ो। ऐसे गेम पे ना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इस पे बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, जो कि अच्छी बात है, और ये चीजें ठीक होनी चाहिए। एक फेयर डिसीजन होने चाहिए तमाम टीमों के लिए। इंडिया का टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा आज बैटिंग में रन नहीं जोड़ पाए, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जब आप हफ्ते के बाद आते हैं, जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, 2 दिन तक कोई प्रैक्टिस नहीं की, फिर प्रैक्टिस की, फिर रेस्ट की। सो मैच से एक दिन पहले इनकी प्रैक्टिस थी, लेकिन उस दिन इन्होंने रेस्ट की और उससे पिछले दिन प्रैक्टिस की, तो आपका वो एक रिदम टूट जाता है, आप इजी हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। और ऐसे मौके पे आपकी कोशिश होती है, आपकी दुआ होती है कि यार हमारी पहले बॉलिंग आ जाए। अगर बॉलिंग आ जाती है ना, आप रिदम में आ जाते हैं, बच जाते हैं। टाइम लगता है आपको थोड़ा सा स्विच अपना अगेन ऑन करने में। सो अगर इनकी पहले बैटिंग आनी थी तो ऊपर से विकेटें जानी थी 2-3, लेकिन आज दिन था श्रेयस अय्यर का, और श्रेयस अय्यर ने आज अगेन जो 79 की नॉक खेली है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि अभी आने वाले टाइम में हमने श्रेयस अय्यर की तरक्की देखनी है। अभी फोकस होता है विराट कोहली पे, फोकस होता है रोहित शर्मा पे, लेकिन श्रेयस अय्यर आने वाले टाइम में आपको बहुत इंप्रूव्ड प्लेयर नजर आएगा। आज जिस तरह अर्ली ऑन विकेटें गिरी, 30 पे 3 आउट थे, वहां पे जरूरत थी साझेदारी की, वहां पे जरूरत थी पार्टनरशिप की। और अक्षर पटेल दिन ब दिन टेक्निकली इतना इतना अच्छा लगता है उसको देख के यार, कि ये कितना इंप्रूव्ड बैटर है। और आप बॉलिंग में भी देख लें, जो उसने वो केन विलियमसन को आउट किया है, हवा में थोड़ी सी हल्की की उसने बॉल, मैं कहता हूं बहुत बड़ी विकेट थी वो। शायद न्यूजीलैंड अगर विलियमसन ना भी आउट होता तो नहीं जीत सकता था, लेकिन बहुत बड़ी विकेट थी वो। ये आपको पता लगता है कि वो कितना स्मार्ट क्रिकेटर है। सिर्फ 32 रन 10 ओवर्स में, और उसकी बैटिंग देख के आपको मजा आता है। मैं बार बार आपको याद करवाता हूं कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी जो बुनियाद रखी थी बैटिंग की,
जो अटैक करना शुरू किया था, मारना शुरू किया था, वो अक्षर पटेल ने ही किया था और बाद में सब ने उसको फॉलो किया। तो ये एक ऐसा बंदा मिला इंडिया को, बड़े सालों से इन आउट हो रहा था, लेकिन अब इनको T20 में भी वाइस कप्तानी दी गई है और वो बता रहे हैं बीसीसीआई को कि ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था आपका। उसके बाद नीचे हार्दिक पांड्या ने जो 45 बॉलों पे 45 रन किए, देखो अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे ना 45 पे 45, तो आपको पता नहीं लगेगा, और आई एम श्योर आपने मैच तो देखा है। तो जिस तरह हार्दिक पांड्या ने हिटिंग की है, पहले टाइम लिया, फिर एक्सेल किया, एक्सेलरेट किया, प्रॉपर क्रिकेट जो डिमांड थी उस टाइम की। यहां पे 250 टोटल ही बोर्ड पे लगना था और इंडिया बड़ा कंफर्टेबल थी 250 लगा के, और कहीं ना कहीं 250 एक ऐसा टोटल है दुबई जैसी ड्राई स्लो कंडीशंस में जहां पे ऑपोजिशन को भी एक चैलेंज मिलता है। वो दुनिया बात करती है कि इंडिया की बैटिंग, इंडिया की बैटिंग, इंडिया की बैटिंग, लेकिन भाइयों असल में इट्स इंडिया की बॉलिंग। इंडिया की बॉलिंग बड़े मैचों में इंडिया को बचाती है। और आज खुशी इस चीज की है कि सारे यहां पे ये बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हर बंदे के दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क था कि यार इतने स्पिनर्स, और आज जानबूझ के रोहित शर्मा ने, एक तो काइंड ऑफ इस डिसीजन से फर्क भी नहीं पड़ना था कि इंडिया जीती या हारी, थोड़ा सा पड़ना था ऑपोजिशन के लिहाज से, लेकिन आई एम श्योर ए कैप्टन लाइक रोहित शर्मा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेमीफाइनल में हमने किससे खेलना है, क्योंकि अगर तो आपको चैंपियन बनना है तो फिर आगे ऑस्ट्रेलिया आ जाए या कोई भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, और आई एम श्योर रोहित शर्मा को नहीं पड़ा होगा। सो आज स्पिनर्स को ठीक साबित किया, स्पिनर्स ने ठीक साबित किया अपने कप्तान को, बीसीसीआई को, कि जी आपने एक ठीक कॉल ली थी, एक काफी कैलकुलेटेड रिस्क था वो, जो कि अभी तक बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है। इंडिया अब ऑस्ट्रेलिया को फेस करेगी सेमीफाइनल में दुबई में, और आई नो पास्ट में काफी बात होती रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन कोई मुकाबला इस ऑस्ट्रेलिया का मुझे लगता नहीं है। इस प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं। अगर हाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम में पैट कमिंस होते, ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल स्टार्क होते, मिच मार्श होते, जोश हेजलवुड होते, तो फिर बहुत मजा आना था मैच का। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है, और वो अपना पहला मैच खेल रहे होंगे दुबई में इस चैंपियंस ट्रॉफी का। सो बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, मतलब कोई मेडिकली हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको जीत के दिखाए, लेकिन इंडिया अब यहाँ पे अपने कदम जमा चुका है, उनको कंडीशंस का पता है। अगेन जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी, क्या उनको बेनिफिट दिया गया, ये आपने मुझे अपनी ईमानदारी से बताना, लेकिन एक टीम अगर एक जगह पे है उसको बेनिफिट होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस बेनिफिट की वजह से ही इंडिया जीत रहा है, नहीं भाई, वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ये दोनों सेपरेट टॉपिक हैं। अब जिस इंसान में सब्र नहीं है वो इन बातों को मिलाएगा और वो कहेगा देखो फुरकान भट्टी तुमने भी वही बात कर दी ना कि इंडिया दुबई में होने की वजह से जीत रहा है। नहीं भाई, वो अपनी अच्छी क्रिकेट की वजह से जीत रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया को एडवांटेज है दुबई में रहने का? इसका जवाब है हाँ। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आईपीएल के दौरान रोज रात को हमारी वीडियोस आया करेंगी, उसमें भी बहुत मजा आएगा।